मंचासीन, हमारे अतिथिगण, भारत जन सेवा मिशन के अध्यक्ष लक्ष्मीचंद यादव जी, उनकी तमाम पूरी टीम और आज इस सभागार में बैठे हुए तमाम गणमान्य अतिथिगण, भारतीय पुरुषार्थ दिखाने वाले हमारे वो तमाम खिलाड़ी, शिक्षक, आदिशक्ति और के रूप में बैठी हुई हमारी माताएं बहनें, आप सबको मेरा नमन है, वंदन है। आप सबको मैं अभिनंदन भी करता हूं और हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे इस भारतीय जन सेवा मिशन के इस दूसरे स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर मेरे बड़े भाई लक्ष्मी जी ने मुझे बुलाया और मैं इनके साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर के इस मिशन के साथ खड़ा हूँ बहुत दिन से, क्योंकि एक नज़दीक के हैं, बहुत पड़ोसी भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, कई सारे जो है नाते और रिश्ते हैं। तो इनके विचारों से बहुत प्रभावित हुए, क्योंकि अभी जैसे जितेंद्र भाई साहब जी ने कहा कि हम तो फौजी हैं, हम पे बोली नहीं आती, हम पे गोली चलानी आती है, बोली चलानी नहीं आती। और गोली ऐसे नहीं चलाते हैं, गोली भी उसलिए चलाते हैं ताकि इस राष्ट्र का हर एक बच्चा, बुजुर्ग, महिलाएं, बहनें, माताएं वो चैन की नींद सो सके। इस संसार के अंदर अगर हम आए हैं तो एक इंसान के रूप में आए हैं और इंसानों ने धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ण को बना दिया है। सबसे बड़ा धर्म इंसानी धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और हर एक इंसान को इंसान की किसी भी रूप में अगर हम सहायता करते हैं, उसको सहारा देते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं, उसके आंसुओं को पूछते हैं, उसको एक आश्वस्त करते हैं कि हम तेरे साथ हैं, तो वो उससे बड़ा और पुण्य इस जीवन का शायद हो नहीं सकता है। हर एक व्यक्ति जीवन में संघर्ष करता है, कोई अपने लिए संघर्ष करता है, कोई दूसरों के लिए संघर्ष करता है। हम अपने पैसे कमाने के लिए तो संघर्ष करते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो निस्वार्थ भाव से दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष करते हैं। तो ऐसे वो नॉर्मल इंसान नहीं होते, फिर उनको क्या है, वो महात्मा की उपाधि में चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास उनका घर द्वार नहीं होता, उनका पूरा देश ही उनका घर हो जाता है। तो ऐसे मिशन, ऐसे संस्कार, ऐसे कार्यों में जो व्यक्ति लगता है वो वास्तव में पूजनीय है, वंदनीय है। और लक्ष्मी यादव जी ऐसे ही मिशन की तरफ चले हैं, तो ये एक वास्तव में महात्मा और पूजनीय व्यक्ति की तरह ही है। मैं इनको नमन करता हूँ। अभी ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे ही नाम राशि डॉक्टर योगेंद्र सिंह यादव जी, बड़े उन्होंने जीवन में संघर्ष किया और उन्होंने भी कहा और वक्ताओं ने भी कहा कि व्यक्ति की ताकत विचारों से भी होती है, ज्ञान से, क्योंकि विचार कहाँ से आएगा, ज्ञान से आएगा। जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, उतने हमारे अंदर विचारों की क्षमता बढ़ेगी और विचार आपके व्यक्तित्व को बढ़ाएगा, व्यक्तित्व आपके ऑरे को बढ़ा देगा और वो एक ऊर्जा, उस ऊर्जा से लोग जुड़ते हुए चले जाएंगे। हम कई बार मैंने सुना है अपने बुजुर्गों से, बहुत बड़े बड़े शिक्षाविद, उनसे मिले कि हम उसकी शकल नहीं देखते, लेकिन उससे लोग बिना शकल देखे ही प्रभावित हो जाते हैं, उनका ऑरा बढ़ जाता है। वो ऑरा उस ज्ञान से ही बढ़ता है, उन कर्मों से ही बढ़ता है। हमें वही कर्म करने चाहिए जिससे हमारा वो ऑरा बढ़े, वो ऊर्जा बढ़े, और वो ऊर्जा ही व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत है। ये मैंने देखा है प्रत्यक्ष रूप से कि
कारगिल का जब युद्ध हुआ था, आप सब जानते हैं किस तरह से हुआ था, किन परिस्थितियों में हुआ था, कि जिसके लिए आप अगर एक बच्चे को आज एग्जाम देना पड़े तो वो संतुलन खो बैठता है, क्योंकि उसके लिए तैयारी चाहिए। तो हर एक काम के लिए तैयारी चाहिए, लेकिन एक ऐसा युद्ध जिसके लिए कोई तैयारी का समय ही नहीं था। 1971 का जो युद्ध हुआ था, जो एक बड़ा निर्णायक युद्ध हुआ था, जिसमें 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करने पर भारतीय सेना ने मजबूर कर दिया था और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, जो बांग्लादेश का एक नया निर्माण किया था। तो उसके लिए 6 महीने तक तैयारी की गई थी, एक अच्छी लीडरशिप बनी थी, एक अच्छे प्लान किए गए थे। लेकिन अभी कोई प्लान नहीं था, कोई तैयारी नहीं थी, वैसे उठा करके भेज दिया गया कि वहाँ पे चले जाओ। लेकिन उससे भी बड़ी बात, भेजा तो गया, प्लान कब बनता है? जब खबरें होती हैं, सूचनाएं होती हैं, सूचनाओं के ऊपर हम प्लान किया जा सकता है। सूचनाएं भी नहीं थी, सूचनाएं ही गलत थी कि यहाँ पर तो टेररिस्ट आए हुए हैं। उन टेररिस्टों के बरखिलाफ तो हम सन 90 से लड़ते हुए आ रहे हैं, भारतीय सेना लड़ रही है, दिन रात अपने आप को वहाँ पर उन कार्यों में लगाती चली जा रही है, और हर दिन इस माँ भारती का सपूत इस देश की रक्षा के लिए बलिदान देता चला आ रहा है, और उन्हीं बलिदानों की खातिर आज देश सुरक्षित भी है। वहां पर बिना तैयारी के, बिना इंफॉर्मेशन के जो युद्ध लड़कर के जीता गया, वो इस देश के लिए, सेना के लिए अनुकरणीय रहा, अतुलनीय रहा, क्योंकि ये युद्ध सिर्फ जोश, जुनून और जज्बे के साथ जीता गया। और ये हम सबका सौभाग्य है कि हम इस हिंदुस्तान की पावन मिट्टी में पैदा हुए हैं, जो वीर और वीरांगनाओं की मिट्टी है, जिन्होंने अपने लहू से इस धरती को सींचा है। तो उनकी जो शौर्य और पराक्रम, वो हमारे रगों में बह तो रहा है। समय आने पर इस देश के बेटे और बेटियों ने, अगर मां भारती ने एक सिर मांगा है तो 1000 सिर कुर्बान भी किए हैं। तो ये जज्बा है, जुनून है। उन पहाड़ियों के ऊपर जो कि 16,000, 17,000, 18,000 -20 डिग्री टेम्परेचर, कल्पना भी कीजिए कि हम जब यहाँ पर दिल्ली के अंदर 3-4 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है तो कितने रूम हीटर लगा लेते हैं। -20। अभी जितनी देर मैं बोला हूँ, इतनी देर अगर बैरिक से बाहर निकल जाए तो चेहरे से ये चमड़ी फट करके लहू बहना शुरू हो जाता है। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में दुश्मन ऊपर बैठा है, नीचे से चढ़ करके भी जाना है और उनसे जाकर के लड़ना भी है। लेकिन इस मां भारती के बेटों ने कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके उन्हीं बंकर्स को उनका शमशान घाट भी बनाया। और मुझे वो पल भी याद है कि जब आप लोगों ने, हमने भी फिल्मों के अंदर देखा है, आज तो सोशल मीडिया का जमाना हो गया है कि गर्दन कट जाती है, धड़ चलता रहता है, तो लोग ये सोचते हैं कि नहीं, ये तो दिखा दिया गया ऐसा ही। लेकिन मैं वो पलों को भी जिया हूं कि हिंदुस्तान का सैनिक, उसका सर नहीं है लेकिन हाथ में राइफल है और उसका धड़ दुश्मन की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। ये ताकत इस देश की मिट्टी में पैदा हुए बेटे और बेटियों के अंदर ही है, जो अपने आखिरी सांस तक लड़ता रहता है। और मैं ये बड़े गर्व से और दावे के साथ ये कहता हूं कि हिंदुस्तान के सैनिक के शरीर के अंदर जब तक रक्त का एक भी कतरा है और आखिरी सांस भी है, तब तक उस सरजमी को दुनिया की कोई ताकत उस सैनिक से ले नहीं सकती है। अपने साथियों को पल पल मरते हुए देखा है, मां भारती के लिए कुर्बान होते हुए देखा है। मुझे वो पल याद है कि जब एक साथी मेरा फर्स्ट एड करने के लिए यहाँ पर, ये पूरा कट गया था, पैर में जख्म हो गए थे, यहाँ पे फील्ड पट्टी करने के लिए उसने अपनी फील्ड पट्टी निकाली, उसकी पॉलिथीन फाड़ने के लिए उसका हाथ यहाँ तक गया था, ऐसे सामने ही बैठा था, उसको यहाँ पे गोली लगी।
यहाँ से उसकी खून की फुहारें छूट गई। बगल में बैठा हुआ साथी, उसको, मेरा ट्रेनिंग का ही साथी था, उसको मैं बोला, अनंतराम सर को तो गोली लगी है। क्या? उसको सीने में से ब्रस्ट लगता है, यहाँ से खून की फुहारें छूटती है, वो भी आकर के गोद में लेट जाता है। उन पलों को जिया। हम कामयाब कैसे होते हैं इसके बताने की मैं चेष्टा कर रहा हूं। दुश्मन ने आकर के मैं भी बेहोश हो गया था, पड़े पड़े के अंदर गोलियां मारी हैं। आज अगर एक सुई हमारे शरीर के अंदर चुभती है तो दर्द से, पीड़ा से हम करहा उठते हैं, लेकिन वो आकर के गोलियां मार रहा है। मैं देख रहा हूं कि धुआं निकल रहा है, लेकिन गोली की पीड़ा ही नहीं हो रही है, क्योंकि ये संतों की धरती भी रही है, आध्यात्म की धरती रही है, तप की धरती रही है। तो आध्यात्म में यही कहा गया है कि जब आपके आत्मा परमात्मा से कनेक्ट हो जाती है तो शरीर के अंदर तो कोई पीड़ा होती ही नहीं है। आपकी अगर आत्मा, आपका मन आपके लक्ष्य के ऊपर निर्धारित हो गया तो आपके शरीर के अंदर कोई पीड़ा होगी नहीं, क्योंकि बस उस समय सिर्फ एक ही अरदास थी परमात्मा से, एक ही विश्वास था, एक विचार था कि भगवान मेरी सांस निकलने से पहले हर हाल में तिरंगा लक्ष्य पर लहराना चाहिए, और अगर मेरे स्वर्ण उच्चारण की शक्ति बचे तो आखिरी शब्द वंदे मातरम निकलना चाहिए। बस यही अरदास करता हुआ पड़ा रहा। सर से लेकर के पैर तक खून की फुहारें निकल रही थी, उस पीड़ा को सहन करता रहा, और आखिर में फिर अपने ग्रेनेड से उनके ऊपर हमला भी किया, 5 को मारा भी, और उस टाइगर हिल से दुश्मन को वहां से खदेड़ करके 500 मीटर इस टूटे हुए हाथ से, अभी ये बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, ये जो अर्थों के डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं ऐसे ही, क्योंकि डॉक्टर भी भगवान होता है जो एक नया जीवन दान देता है, और हमें विश्वास डॉक्टर के ऊपर होता है, क्योंकि उस सैनिक को तो विश्वास है ना कि अगर मुझे गोली लगी, जख्म हो गया तो मेरा डॉक्टर मुझे बचा लेगा, तो उसके ऊपर इतना बड़ा विश्वास रखते हैं। ये हड्डी नहीं थी यहाँ से यहाँ तक, इसमें से पूरी हड्डी निकल करके बाहर थी। इस हाथ को, टूटे हुए हाथ को तोड़ने की चेष्टा करी, टूटा नहीं, पीछे कमर पे फेंक करके बेल्ट में फंसा करके 500 मीटर लुढ़क करके आया, नीचे अपनी इंफॉर्मेशन दिया, दोबारा से प्लानिंग किया, और फिर उस टाइगर हिल टॉप के ऊपर दोबारा से हमारी सेना ने अटैक किया, और बिना कुछ कैजुअल्टी के उस टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका भी फहराया गया। 16 महीने हॉस्पिटल में रहा, बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट। उसके बाद फिर वापस अपनी भारतीय सेना में रहा। 25 साल की सर्विस करने के बाद अभी हाल ही में मैं 31 दिसंबर को सेना से सेवानिवृत्त हुआ हूँ, लेकिन सेना से हुआ हूँ, समाज से नहीं हुआ, राष्ट्र से नहीं हुआ। तो हमें कहीं ना कहीं अपने जीवन को सार्थक करने के लिए ऐसे कर्म करने चाहिए, ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे कि हमारा जीवन, धरती पर आने का जो जीवन का मकसद है वो सार्थक हो जाए। कल ही एक मैं महापुरुष से मिला था इंदौर के अंदर, मैं आज सुबह ही आया हूँ इंदौर से, इंदौर में था वो। 42 साल से, लगभग 42 साल से एक ऐसे जो भील जाति है, वहाँ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में जगह है, डिस्ट्रिक्ट झालवाड़ ऐसा कुछ डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर वो उन लोगों के बीच रह करके, जिसकी हमारे जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं उन्होंने उन भील जातियों के बारे में बोल बोल करके, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, चोरी करते हैं, ये समाज में रहने लायक नहीं है, लेकिन उनके बीच रह करके उस महापुरुष ने उनको समझा, क्योंकि उनको शिक्षा की आवश्यकता थी, उनको संसाधनों की आवश्यकता थी, उनको समाज के प्यार की आवश्यकता थी। उसने वो शिक्षा दी, प्रेम दिया, संसाधन जुटाए, और आज वो व्यक्ति 42 साल से वहाँ पर काम कर रहा है। मुझे
गर्व होता है, क्योंकि मैं इस देश का बेटा हूं, इस देश की मिट्टी से पैदा हुआ हूं। ऐसे लोग ऐसे पुण्यार्थ के काम कर रहे हैं। अभी जो मंच पर बैठे हुए बहुत अपने कर्मों से, अपने कार्यों से बहुत ऊपर चले गए हैं। हम जाति और धर्म और उसमें राजा महाराजाओं के घर में जन्म लेने से महान नहीं होते, महान हम कर्म से होते हैं। ये 5 रुपये 10 रुपये के जो है गरीब लोगों को मुंबई के अंदर, मुंबई एक देश की आर्थिक राजधानी है, ऐसा क्षेत्र जहां रहने के लिए कई हजार का किराया देना पड़ता, छोटी सी झोंपड़ी के लिए, थोड़ी सी झुग्गी झोंपड़ी के लिए। और वहां पर एक ऐसे व्यक्ति जो उनके अंदर एक विश्वास, निस्वार्थ भाव कि उनका एक ही मिशन कि कोई व्यक्ति भूखा ना रहे। क्योंकि मैं किसान का बेटा भी हूं, मैंने किसानी की भी है और आज भी कर रहा हूं। किसान अपने खेत में धन इसलिए उगाता है, खेत खलियानों में इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करता है कि उसके देश का कोई नागरिक भूखा ना रहे। इसलिए नहीं कि ज़्यादा पैदावार हो जाएगी तो बेच करके मेरा घर भर जाएगा, बहुत पैसे हो जाएंगे, इससे कभी नहीं वो सोचता, ये सोच होती ही नहीं है। इसलिए वो दिन रात मेहनत करते 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 और अपने पसीने को खून की तरह बहाता है। दूसरे जो साहब हैं, हाँ, PKW जी, इन्होंने अपने जीवन का एक अद्भुत संघर्ष किया है। मैंने पढ़ा है, लोगों से सुना भी है कि जितना बड़ा व्यक्ति संघर्ष करता है उतनी बड़ी उसको उपलब्धि भी प्राप्त होती है। संघर्षों के अंदर तो उपलब्धि समाहित है, निहित होती है उसी के अंदर। तो इन्होंने जिस दुकान के अंदर वो एक मजदूरी के रूप में काम करते थे, मैं आप लोगों को जो आप यूथ भी बैठा हुआ, हम सब जो कोई काम घर से मिलता है, समाज से मिलता है, बोले ये मेरे लायक काम नहीं है, मैं ये काम करूंगा, ये हीन भावना होती है। बच्चों, काम कोई छोटा होता ही नहीं है, काम तो सारे बड़े ही होते हैं, सिर्फ हम उसकी महत्ता को समझ नहीं पाते। झाड़ू लगाने वाला जो हमारा सफाई कर्मचारी होता है उसको हम सबसे नीचे समझते हैं कि यार ये काम मेरे लायक नहीं है और ये ऐसा ही सफाई योग्य ही ये है। लेकिन आपने उस व्यक्ति के झाड़ू लगाने के उस कार्य की महत्ता को नहीं समझा। अगर वो झाड़ू ना लगाए, उस कचरे को ना उठाए, तो आप स्वस्थ रूप में यहां ऐसे बैठ नहीं सकते हो। आपके इर्द गिर्द इतना कचरा इकट्ठा हो जाएगा, इतने जीवाणु कीटाणु पैदा हो जाएंगे कि आपका स्वास्थ्य बेकार हो जाएगा, आप रोगी हो जाएंगे। अगर आप स्वस्थ रूप से बैठ करके काम कर रहे हैं तो आप उस सफाई कर्मचारी की बदौलत ही आप स्वस्थ होकर के काम कर रहे हैं। तो हमें कभी किसी को छोटा नहीं समझना है, सबको एक समान परमात्मा ने हमें एक इंसान के रूप में भेजा है। हम इंसान हैं और इंसान का धर्म है, उसका कर्तव्य और दायित्व है कि वो हर एक इंसान की मदद करे, उसको आगे बढ़ाए और उसको भी बुलंदियों तक पहुंचने के रास्ते दिखाए। उसकी विपत्ति काल के अंदर जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा हम सेवा कर पाएँ वही हमारा मिशन होना चाहिए। और मैं इस भारतीय जन सेवा मिशन के इस लक्ष्य को सलाम करता हूं और मेरा ये मानना है कि कुछ समय के बाद ये बहुत बड़ा मिशन बनेगा, ये जन आंदोलन बनेगा, जिससे हम अपने हर उस तबके की, हर वो इंसान की सेवा कर पाएंगे जो उस सेवा के लिए हकदार है। हमारी बहन मंच पे बैठी हैं भानुश्री जी, ये अपने आप में एक अपनी प्रखर वक्ता भी हैं, गायिका भी हैं, जो एक अलख जगाने वाली भी हैं कि अपने गीतों से समाज और राष्ट्र को, बच्चों को प्रेरित करती हैं। उनको भी मेरा नमन है, वंदन है।
और आप सबको फिर हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूँ, खास करके लक्ष्मीचंद जी को कि उन्होंने मुझे सौभाग्य दिया। और आखिर में यही कहूँगा, क्योंकि हम भारतीय हैं, हमारे विचार ये होने चाहिए कि ये सांसों के तराने हिंद का नवगान गाएगा, हमारा शौर्य ध्वज लेकर वो चंद्रयान गाएगा, हमारे प्राण माता भारती को पग समर्पित हैं, हमारे लहू का हर कतरा हिंदुस्तान गाएगा, हिंदुस्तान गाएगा। जय हिंद, जय भारत।